हेलो फ्रेंड्स, once again वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। और ये सारे टॉपिक्स इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि इसका एप्लीकेशंस जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उसमें आपको होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सर्किल पढ़िएगा, पाराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ये छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे यूज होगा। इसीलिए स्ट्रेट लाइन को डिटेल से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम कुछ फार्मूला है जो हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूला के हेल्प से अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आप डील कर सकते हैं। आपने ऐसे भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताऊंगा, लेकिन फार्मूला कुछ दूसरे तरह का होगा, ठीक है, जो कि आपने इससे पहले शायद ही कभी पढ़ा होगा। अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज से जानना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी होता है, ठीक है। तो मैंने हेडिंग बनाया है सम इम्पोर्टेंट फार्मूले। उसमें से सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इस केस में पैरेललोग्राम का क्या दिया हुआ है, तो इस केस में पैरेललोग्राम का चारों साइड्स दिया हुआ है और तब आपसे पूछेगा कि उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिगर बना देता है। ये आपका पैरेललोग्राम है। आप पैरेललोग्राम तो अच्छी तरह से जानते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, जो जिसका आमने सामने का साइड जो होगा वो आपका पैरेलल होगा और साथ में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो मान लो कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसका हमको क्या करना है, एरिया पता करना है। तो एक रूल है कि आप जो है यहाँ पे दोनों पैरेलल जो साइड्स है उसके बीच का डिस्टेंस पता कर लीजिए। सपोज दैट यहाँ मान लो कि DC और AB जो है ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये D1 हो गया। उसी तरह से AD और BC ये भी दोनों पैरेलल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस पता करना है, मीन्स इसको हमको एक्सीड करना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, और यहाँ से इस पे दोनों पे साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर फॉल कराइए। जब दो पैरेलल लाइंस पे एक लाइन साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर फॉल होता है तभी जाके वो लाइन क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया ये D2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल पता होना चाहिए। कोई भी दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ A ही, आप यहाँ D का भी निकाल सकते हो। हमको पता है जो A का वैल्यू होगा वही एंगल C का वैल्यू होगा, जो D का वैल्यू होगा वो एंगल B का वैल्यू होगा। तो चाहे आप A पता करो या D पता करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल A है ये यहाँ से ये वाला ले लिए, ठीक है, और मान लो कि ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री जानते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, फिर यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं, दो गो पैरेलल साइड्स और ऊपर में ग्राम लिख देंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या, तो ABCD कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाता है D1 D2, यहाँ लिखेंगे D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। कहने का मतलब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, किसी भी दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं व्हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू any two adjacent sides, any two adjacent sides। कोई भी दो एडजेसेंट साइड के बीच का मतलब एंगल पता कर लो। अगर वो थीटा है तो फॉर्मूला हो जाएगा D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा।
अब बताइए, अगर आपको पैरेललोग्राम का चारों साइड्स पता है, इक्वेशन पता है, तो आप बहुत ही इजी वे में इस फॉर्मूला को यूज करके उस पैरेललोग्राम का एरिया पता कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं बी नंबर, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज का एरिया पता करना है, रोम्बस का एरिया पता करना है। ठीक है, रोम्बस का क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है कि रोम्बस का चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है, आमने सामने का साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी। फिर वही बात, इस DC और AB के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लो D1 है, D1 नहीं D मानिए, क्योंकि इस बार जो है, क्योंकि रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है तो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो यहाँ से आप इसको एक्सीड कर सकते हैं और एक्सीड करके A से इस पर परपेंडिकुलर फॉल करा दीजिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, D ही होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ RHOMBUS रोम्बस क्या, तो ABCD इज इक्वल टू, इस बार हो जाएगा D इंटू डी, मतलब D स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। थीटा वही कोई भी दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल ले लीजिए। तो ये जो दो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जिसके हेल्प से हम एरिया से रिलेटेड, किसका एरिया, तो पैरेललोग्राम का एरिया और रोम्बस के एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने थोड़ी ही देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको इसका एप्लीकेशन अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी द रिलेटेड एग्जांपल्स और रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो इसको एक नज़र देखो, फिर मैं थोड़ी देर बाद लौटता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है सो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस, चार लाइन दिया हुआ है, चारों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इज क्या हो जाएगा, तो 20/11 A स्क्वायर यूनिट, मतलब चार इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसके हेल्प से एक पैरेललोग्राम बन रहा है और आपको कह रहा है कि बाबू शो करो कि इसका जो एरिया होगा वो 20/11 A स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा, अभी जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसमें चारों पैरेललोग्राम का चारों साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो उसके बीच का जो उसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम फिगर ट्रेस करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तो यू मस्ट ड्रॉ द फिगर व्हेन एवर इट पॉसिबल, मतलब जहाँ भी संभव हो आप जो है उसको फिगर ट्रेस कीजिए, क्योंकि फिगर अगर आप बना लेते हैं तो आधा प्रॉब्लम तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है जिसको आप कीजिएगा तो फाइनली आंसर तक पहुँच जाइएगा। चलिए आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिगर ट्रेस करते हैं। तो पैरेललोग्राम है, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम बनाना है, ऐसा नहीं कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है और बना रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम इस तरह से होता है। फिगर जो है कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ही एग्जैक्टली दिखना चाहिए, बट पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ही तरह दिखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि आप जो है ग्राफ पेपर में फिगर ट्रेस नहीं कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल प्लेन में फिगर ट्रेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ही तरह दिखना चाहिए। चलिए आइए, तो ये हो गया ABCD, दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD। चारों स्ट्रेट लाइन को गौर से देखिएगा तो दो स्ट्रेट लाइन आपका पैरेलल है और फिर बाकी जो दो है वो भी आपका पैरेलल है, क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। तो इतना आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि किस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कहाँ इंडिकेट करें। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अगर x + 3y - a = 0 है तो ऑब्वियसली जो तीसरा वाला इक्वेशन होगा वो उसका अपोजिट साइड हो जाएगा। कहने का मतलब x + 3y + 4a = 0 हो जाएगा। और बाकी जो दो है वो आपका जो रिमेनिंग दो स्ट्रेट लाइन बचा हुआ है यहाँ पे उसको इंडिकेट कर दीजिए।
तो एक हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y प्लस 3a इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y प्लस 7a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको d1 और d2 पता करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC। बोलो कितना हो जाता है, हमको पता है ये पोर्शन सेम है, तो यहाँ हो जाएगा C2 माइनस C1, तो हो जाएगा 4a माइनस a, तो हो जाएगा 4a प्लस a का मॉड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट। तो दिस इज 5a और यहाँ हो जाएगा आपका √10। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC। इसको हम क्या करते हैं, D1 मान लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू D1, बाजू में लिख दो से। ठीक है, उसी तरह से इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कहाँ, तो AD और BC निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC। चलिए ये कितना होगा जी, तो यहाँ देखो, यहाँ 7a है, यहाँ 3a है, तो दिस इज इक्वल टू 7a माइनस 3a होल का मॉड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा 4a और नीचे में 9 प्लस 4 मतलब 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर रूट। इसको आप मान लीजिए D2 से। चलिए D1 D2 तो निकल गया, लेकिन एक चीज और निकालना है, वो है आपका कोई भी दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला एंगल जो है निकालने का कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये मान लो थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल, तो उसके लिए हमको स्लोप चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो स्लोप होगा, वो हो जाएगा -1/3। कैसे होगा, तो x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, नेगेटिव साइन लगा ली। उसी तरह से यहाँ जो स्लोप होगा वो आप निकाल सकते हैं। तो स्लोप हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो हो जाएगा 3/2। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो गया, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो गया, तो ये बीच का एंगल थीटा जो है निकाल सकते हैं। तो वो थीटा कैसे निकालेंगे, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो आप ही बताइए, यहाँ पे देयरफॉर tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा m2 माइनस m1, तो यहाँ हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। सपोज दैट मान लो कि थीटा मेरा एक्यूट है, यहाँ मान लेते हैं लेट थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट है इसलिए यहाँ क्या लगा दिए, मॉड लगा दिए। चलिए आइए, m2 कितना है, सपोज दैट ये m2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/2 इंटू 1/3, ठीक है, का होल का मॉडुलस। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2, एलसीएम हो जाएगा 6, तो डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3, तो हो जाएगा 3 अल्टीमेटली। यहाँ आप देख सकते हैं, तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 6। यहाँ भी अगर एलसीएम 6 ले लेते हैं तो 6 माइनस 3 3 डिवाइडेड बाई 6, तो कैंसिल हो जाएगा 6, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 11/3 हो गया। ठीक है, ये आपका tan थीटा का वैल्यू आ गया। लेकिन हम लोग को पता है कि जब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें sin थीटा आता है, तो क्यों ना हम यहाँ से sin थीटा निकाल लें। तो देयरफॉर sin थीटा, तो tan थीटा हो जाता है p/b, तो sin थीटा हो जाएगा p/h, तो p के जगह में हो जाएगा 11 और h के जगह में हो जाएगा 121 अब प्लस 9 का स्क्वायर रूट मतलब 130। कैसे निकाले, तो P पता है, B पता है, तो H निकाल सकते हैं। तो H इज इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 11 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 130। क्लियर, इतना सारा चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, तो D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। D1 का वैल्यू कितना आया जी, तो ये हो जाएगा 5a बाई √10 इंटू D2 का वैल्यू कितना आया, तो ये हो जाएगा 4a बाई √13 और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था, तो 11 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 130,
ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया 5/11 स्क्वायर यूनिट, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि मेरा फाइनल, हाँ कुछ मिस्टेक है क्या, 20 होगा ना, सॉरी 20, 5 × 4 20, तो 20/11 जो कि मेरा फाइनल आंसर दिख रहा है, यही तो हमको शो करना था। तो हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैंने पढ़ा तो पता चला कि एक पैरेललोग्राम है, उसका चारों साइड दिया हुआ है और उसका एरिया पूछ रहा है। पैरेललोग्राम का चारों साइड दिया हुआ है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स निकाल करके D1 D2 पता हो गया, और कोई भी दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल पता कर लिए। तो एंगल हम लोग tan थीटा के टर्म में पता किए हैं, उसके हेल्प से हम लोग sin थीटा निकाल लिए, और फिर फॉर्मूला में हम जैसे ही पुट करते हैं एरिया पैरेललोग्राम का तो अल्टीमेटली हमको आंसर दिखता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, तब तक इसको आप देख सकते हैं। ये नीचे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में जो मेरा डिमांड था क्वेश्चन का वही मेरा आया है। हेलो फ्रेंड्स, you can see another questions related to the formula which we have discussed earlier in this lecture video, ठीक है। you can see there is a question, so that the four lines ax plus minus by plus minus c is equal to 0 enclose a rhombus whose area is 2c square upon mod of ab square unit। कहने का मतलब यहाँ पर आपको चार लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है कि शो कीजिए कि चारों लाइन मिलकर के एक रोम्बस का फॉर्मेशन करता है जिसका एरिया जो होगा वो आपका इतना हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि रोम्बस बनता है कि नहीं बनता है। अगर रोम्बस है तो उसका एरिया इतना ही होगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी सेम होगा जैसा मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको बताया है। तो यहाँ पे चारों लाइन को पहले सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन लाइंस क्या क्या है जी। तो एक है आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, दूसरा है ax माइनस by प्लस c इज इक्वल 0, उसके बाद होगा ax प्लस by माइनस c इज इक्वल 0, और तीसरा है ax माइनस by माइनस c इज इक्वल 0। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस सबको अलग अलग करेंगे तो हमको इस तरह से 4 गो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखेगा, जिसमें से ये और ये पैरेलल हो गया और ये पैरेलल हो गया। क्लियर। तो पैरेलल लाइंस को आमने सामने दिखाना है। क्लियर। चलिए फिगर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक रोम्बस का फॉर्मेशन करते हैं। ये रोम्बस हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। ऑब्वियसली ये हो जाएगा ax प्लस by माइनस c इज इक्वल 0। ये हो जाएगा ax माइनस by प्लस c इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा ax माइनस by माइनस c इज इक्वल 0। तो ये चारों लाइन हो गया। ये रोम्बस मान लो a b c d है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स निकालते हैं। यहाँ देखिए, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी, बोलो कितना हो जाएगा। तो ए बी और डी सी दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा सी प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ हो जाएगा 2c का मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उसी तरह से देयरफॉर आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, क्या क्या होगा, तो AD और BC, डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC। तो फिर अल्टीमेटली इतना ही होगा आपको। देखो C प्लस C का मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कहने का मतलब 2c का मॉड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो D1 और D2 है दोनों सेम हो गया, और दोनों सेम होने का मतलब ये शो कर रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रोम्बस के केस में क्या हो जाता है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं,
देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, चलिए इतना तो पता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एंगल पता कर लेते हैं। ये वाला एंगल हम पता कर लेते हैं। ये मान लो थीटा है, बगल में लिख दो से। तो यहाँ का स्लोप हमको पता हो गया कितना, तो ये स्लोप हो गया आपका a माइनस a/b, और यहाँ का स्लोप कितना हो गया, ये स्लोप हम पता कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a/b। ठीक है, ये दो एडजेसेंट साइड का स्लोप निकालिए। यहाँ का स्लोप हो जाएगा माइनस a/b, यहाँ का स्लोप हो जाएगा a/b। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर tan थीटा कितना हो जाएगा, तो a/b प्लस a/b का मॉड डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस a²/b²। ठीक है, ये माइनस है ऑलरेडी, ऊपर में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस a/b, और यहाँ हो जाएगा a/b। चलिए आइए, तो ऊपर में हो जाएगा ab, तो 2a प्लस, तो 2 बाहर, तो हो जाएगा a/b, और यहाँ पे आपका हो जाएगा b² माइनस a² डिवाइडेड बाई b, तो b कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई b, ये स्क्वायर रूट, ये मॉड, b कैंसिल। ठीक है, ऊपर में मॉड लगा दीजिए, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई b² माइनस a² का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका tan थीटा का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको तो sin थीटा चाहिए, तो देयरफॉर आप यहाँ से sin थीटा निकाल लो। तो sin थीटा हो जाता है, tan थीटा हो जाता है p/b, तो sin थीटा हो जाएगा p/h, तो p की जगह में तो हो जाएगा 2 मॉड a, और h कितना होगा, तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, कुछ मिस्टेक है क्या, एक सेकेंड, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। हाँ हेलो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन आप देखिए, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कुछ भी लिख सकते हैं, का मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो इतना होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2a/b। ठीक है, ये पूरा का पूरा मॉड में आएगा आपका, और नीचे हो जाएगा a² माइनस b², और यहाँ का जो डिनोमिनेटर है ये पहुँच जाएगा आपका b² ऊपर, ये पूरा का पूरा मॉड में ले लो, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाई a² माइनस b² का मॉड में ले लो। तो ये जो हो गया ये आपका tan थीटा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, sin थीटा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, sin थीटा, तो देयरफॉर sin थीटा बराबर होता है p/h, तो ये हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई, अब ये हो जाएगा इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b², इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये h है आपका, तो हो जाएगा 2ab, और यहाँ हो जाएगा a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2a² b², और ये हो जाएगा प्लस 4a² b²। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। क्लियर, चलिए आइए, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2ab का मॉड, और यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर, तो सिंपली a² प्लस b² हो गया। तो यहाँ जो है आपका sin थीटा का वैल्यू आ गया। आप चाहें तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin थीटा। p जो है ये दोनों डिस्टेंस ही p है, तो p की जगह में लिख सकते हैं 2c का मॉड डिवाइडेड बाई a² प्लस b² का स्क्वायर रूट।
इन डिवाइड साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2b, तो यहाँ हो जाएगा 2ab, ठीक है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2c का स्क्वायर हाँ ये इतना का स्क्वायर है ना, तो इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये पहुंच जाएगा आपका ऊपर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4c का स्क्वायर, तो 4c में से 2 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2c का स्क्वायर और मॉड ऑफ a इंटू बी। ये आपको फाइनल आंसर दिख रहा है, जो कि मेरा इस क्वेश्चन का क्या था, डिमांड था। आई होप कि उधर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं कैमरा को फेस कर देता हूँ। ये आपको कैमरा को थोड़ा फेस कर देता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है पी स्क्वायर बाय साइन थीटा। पी आपको पता है, दोनों डिस्टेंस दोनों सेम था, तो वहाँ पे पी का स्क्वायर कर दिए और डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2c का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर यूनिट, जो कि आपका क्वेश्चन का डिमांड था। देखिए टिक लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता कर सकते हैं जब आपको चारों साइड दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।